हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। तो चलिए स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कि चैप्टर नंबर 9 है, उसकी एक्सरसाइज 9.1 की हमने दो प्रॉब्लम डिस्कस की थी, 1 और 2। देखते हैं आज हम कौन सी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, और ये भी प्रॉब्लम काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगी। बस आप चीज़ों को फॉलो करते चलिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ये टेबल आपको याद होना ज़रूरी है। यहाँ ले रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर को एक प्लान दिया गया है 2 फिसल पट्टी लगाने के लिए, बच्चों को फिसलने के लिए किसी पार्क में। आपने पार्क में फिसल पट्टी देखी होंगी, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल से कम के बच्चे हैं। ठीक है, तो 5 साल से कम के बच्चे तो छोटे बच्चे होंगे, है ना। तो शी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, ये मैंने लिख लिया बिलो 5 ईयर, बिलो 5 ईयर। तो 5 साल के बच्चे छोटे हैं, तो उनके लिए फिसल पट्टी भी क्या चाहिए, छोटी चाहिए। तो ये क्या बोल रहे हैं, हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब ये जो हाइट है, ये हाइट हमें क्या रखनी है, 1.5 मीटर। ठीक है, एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ग्राउंड से इसका इंक्लिनेशन एंगल है, कितना रखना है हमें स्टूडेंट, 30 डिग्री। ये हमसे बोला जा रहा है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, मतलब 5 साल से बड़े। तो यहाँ लिख देता हूँ एबव 5 ईयर्स ओल्ड। जो 5 साल से बड़े हैं उनके लिए ये फिसल पट्टी है। शी वॉन्ट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड। अब इनके लिए हम स्टीप स्लाइड बना रहे हैं एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। तो इनके लिए जो स्लाइड की जो हाइट रखी गई है, वो कितनी रखी गई है स्टूडेंट, 3 मीटर। एंड इंक्लाइंड एट ए एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। तो जब हाइट ज़्यादा है तो इंक्लिनेशन एंगल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्होंने फिसल पट्टी को तीखा बनाया है। तो आपने देखा होगा ना, कभी कभी फिसल पट्टी बहुत एकदम जो ढलान वाली होती है, और कहीं कहीं पर कम ढलान वाली। तो बच्चों, छोटे बच्चे होते हैं, कम ढलान वाली होती है, धीरे 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 आएंगे। लेकिन जो 5 साल से बड़े हैं उनको दिक्कत नहीं है, उनके लिए ज़्यादा मज़ा आता है कि फिसले, एकदम तेज़ी से फिसले वो लोग। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो आपको ये स्लाइड की लेंथ बतानी है x1 और x2। आपको ये स्लाइड की लेंथ बतानी है x1 एंड x2। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम इसको नाम दे देते हैं A B C, इसको दे देते हैं P Q R। जैसे कि आपको पता है कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, बेस, बताया था मैंने। इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या होगा स्टूडेंट, परपेंडिकुलर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर। उसी तरह से ये वाली साइड क्या होगी, बेस, क्योंकि एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, बेस। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए तो अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले लिखता हूँ मैं ये फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, चलिए आपको निकालना है हाइपोटेन्यूज, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो आपको परपेंडिकुलर साइड दी हुई है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, और एंगल दिया हुआ है। तो कौन सा लगा देंगे हम, क्या लगा देंगे, ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AC। ठीक है स्टूडेंट, तो साइन 30 कितना होता है, 1.2, AB कितना है आपका 1.5, और AC का मतलब है
x1। तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू क्या मैं लिख दूँ 3 मीटर। बोले स्टूडेंट हाँ या ना। इसका मतलब जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से कम, उनके लिए जो फिसल पट्टी की लेंथ है, फिसल पट्टी की जो लेंथ है वो कितनी है 3 मीटर है। अब आगे चलता हूँ, ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ मैंने लिखा साइन 60 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं पी क्यू अपॉन पी आर होगा। चलिए साइन 60 कितना होता है √3/2। पी क्यू कितना है 3 और पी आर हमें फाइंड आउट करना है, ये कितना है x2। ठीक है, थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है तो शॉर्टेज को हम लोग दूर कर लेते हैं यहाँ पर हटा करके। तो ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू 3 × 2 अपॉन √3। तो क्या मैं इसको 2√3 लिख सकता हूँ स्टूडेंट? कर सकता हूँ ना। तो 5 साल से बड़े बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी की लंबाई होगी वो कितनी होगी 2√3। कितनी होगी 2√3। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। चलिए नोट कर लीजिए इसे। अब बढ़ता हूँ अगली प्रॉब्लम की तरफ। अगली प्रॉब्लम क्या है? अगली प्रॉब्लम है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉवर। एक टॉवर है, मान लीजिए ये कोई टॉवर है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि इस टॉवर के जो टॉप से ये जो ग्राउंड है इसके बीच में एक एलिवेशन एंगल बन रहा है, एक एलिवेशन एंगल बन रहा है। ठीक है, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो टॉवर के टॉप से ग्राउंड की तरफ एक एलिवेशन एंगल बन रहा है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। जो पॉइंट इस टॉवर के फुट से कितना दूर है 30 मीटर। क्वेश्चन में मेंशन है इज 30 डिग्री। तो ये पूछ रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। इस टॉवर की हाइट क्या होगी बतानी है आपको। इस टॉवर की हाइट क्या होगी बतानी है। एक बार फिर पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो टॉवर के टॉप से ग्राउंड के लिए जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो कितना है 30 डिग्री विच इज 30 मीटर अवे। और ये जो पॉइंट है ये 30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर के फुट से। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। तो मान लेते इसकी हाइट क्या है h। तो सॉल्यूशन लेट हाइट of the tower is h मीटर। मान लिया h को हम लोग क्या लिख रहे हैं AB लिख रहे हैं। चलिए मैंने बोला था ये फॉर्मूला हमेशा पहले लिख लिया करो। पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। ठीक है, तो ये इंक्लिनेशन एंगल है। तो ये जो साइड है ये साइड क्या होगी बेस। हाइपोटेन्यूज तो हमें अलग ही दिखता है हमेशा। और इस एंगल के अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं परपेंडिकुलर से, जो कि शॉर्टकट में क्या है ठीक है। तो हमें तो परपेंडिकुलर निकालना है, बेस पता है तो हम क्या लगा देंगे ये लगा देंगे। चलिए तो वी नो दैट साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन, सॉरी यहाँ पे साइन 30 नहीं लगेगा, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी।
हमें हाइपोटेन्यूज थोड़ा गिवन है, हमें बेस गिवन है, हमें इस बार बेस गिवन है, तो हम लगाएंगे ये। तो वी नो दैट tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी। कोई डाउट? चलिए, tan 30 कितना होता है स्टूडेंट? 1/√3। ए बी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एच, हाइट ऑफ द टॉवर। बी सी क्या है? 30 मीटर। तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30/√3 हो जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 3 × 10/√3। इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 10√3। तो फाइनली एच इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट? 10√3। एच इक्वल टू कितना हो गया? 10√3 मीटर। आंसर आ गया। कोई डाउट, शक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक काइट इज फ्लाइंग, एक पतंग है वो उड़ रही है, एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, जमीन से 60 मीटर ऊपर। तो जमीन तो ये है, इससे 60 मीटर ऊपर ये मान लीजिए पतंग उड़ रही है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपको क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 60 मीटर। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन को कई बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके सॉल्यूशन पे पहुँचोगे। तो एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, पतंग उड़ रही है जमीन से 60 मीटर ऊपर। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, बचपन में आपने पतंग तो उड़ाई होगी, अभी भी उड़ा रहे होगे आप लोग, अभी आप कोई बड़े तो ज़्यादा हो नहीं गए हो। तो पतंग उड़ाने के लिए आपको एक किसकी होती है ज़रूरत? बताइए। धागे की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मांझा। चलिए, तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं द स्ट्रिंग, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, वो तो होगी। तो ये जो है ना, ये स्ट्रिंग है, ये है स्ट्रिंग, और यहाँ पर कोई खड़ा होकर के पर्सन उड़ा रहा है पतंग, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अरे पतंग उड़ रही है लेकिन अब कोई उड़ा नहीं रहा, उड़ाने के बाद उसने क्या किया? जमीन पर किसी से पॉइंट से इसको बांध दिया है, स्ट्रिंग को क्या कर दिया? टेम्परेरी टाइट कर दिया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, तो ये जो स्ट्रिंग है इसका इंक्लिनेशन कितना है ग्राउंड के साथ? वो है 60 डिग्री, वो है 60 डिग्री। तो ये बोल रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये हमें बतानी है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसको हमने बोल दिया x। इस ट्रायंगल को ले लेते हैं A B C, और फिर ये आगे क्या बोल रहे हैं? एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग जो है ना उसमें कहीं पर भी वो क्या लहरा नहीं रही है, स्ट्रेट है वो, क्योंकि यदि लहराएगी तो इस तरह की कुछ चीज़ें बन जाएंगी, तो फिर एक्चुअल में हम उसकी लेंथ पता नहीं कर पाएंगे स्ट्रिंग की। करेक्ट ना मेरी बात? तो ये बोल रहे हैं एकदम कोई स्लैक नहीं है, इसको हम लोग स्लैक बोलते हैं। जो बीच में हम देख रहे हो ना कि लहराना, इसको हम बोलते हैं स्लैक इंग्लिश में, ठीक है। चलिए, तो कहाँ से स्टार्ट करें इस प्रॉब्लम को? इस प्रॉब्लम को स्टार्ट यहाँ से करते हैं स्टूडेंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये 60 डिग्री है, तो ये क्या बन चुका है आपका? बेस, शॉर्टकट में बी। तो ये क्या बन चुका है? परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में, और इसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बराबर? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। इस बार आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना है, तो इससे हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए, तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। लेट, सबसे पहले लेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द स्ट्रिंग इज x मीटर, ठीक है।
ए सी इज इक्वल टू क्या है, एक्स बोल रहे हैं आपसे, ठीक है। फिर आप लिखोगे वी नो दैट, क्या लिखोगे, साइन 60, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है ए सी। साइन 60 कितना होता है स्टूडेंट, √3/2, ए बी कितना है 60 अपॉन ए सी कितना है x। तो क्या यहाँ से मैं x निकाल सकता हूँ 120 अपॉन √3, और 120 लिख सकता हूँ मैं 40 × 3 अपॉन √3। और कई बार से मैं सॉल्व करना बता रहा हूँ कि 3 अपॉन √3 को हम क्या लिख देंगे, √3 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 40, मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी आ चुकी है स्टूडेंट, 40√3 मीटर। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी आ चुकी है स्टूडेंट, 40 × √3, मतलब 40√3 मीटर, ठीक है। तो आई होप काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हर प्रॉब्लम में एक ट्रायंगल फॉर्म हो ही रहा है, ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म हो ही रहा है। ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हाइपोटेनियस होता है, एंगल होता है, ठीक है। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको थोड़ा सा ये घुमाएंगे, वो तो बनता है घुमाना, धीरे धीरे चीज़ें टफ भी तो होंगी, है ना। चलिए इतनी ज़्यादा टफ नहीं है कि हमसे सॉल्व भी ना हो। क्या बोल रहे हैं, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग at some distance from a 30 मीटर tall building। तो एक लड़का है, ये एक लड़का है, इसकी हाइट कितनी है, ये कितना लंबा है 1.5 मीटर टॉल, और ये दूर खड़ा हुआ है एक बिल्डिंग से, ये बिल्डिंग है, ये क्या है, बिल्डिंग है, और दूर खड़ा है तो ठीक है, लेकिन इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, वो है 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक है। अब ये आगे क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, मतलब ये अपनी आंखों से इस बिल्डिंग की टॉप की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। कैसे बनाएगा उसको पढ़ते हैं आगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, मतलब ये जो एलिवेशन एंगल है ये 30 डिग्री से 60 डिग्री तक पहुंच रहा है जब पर्सन यहाँ आ चुका है। अब ये पर्सन आया कैसे है, एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, जब ये पर्सन बिल्डिंग की तरफ आया है तब ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, एलिवेशन एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, मतलब इसने कितनी डिस्टेंस वॉक की है बिल्डिंग की तरफ, इसने कितनी डिस्टेंस वॉक की है बिल्डिंग की तरफ, ये आपको पता करके बताना है, ठीक है। तो वही वाली बात, मान लेते हैं x, मान लेते हैं x, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा देखते हैं। इसको हमने मान लिया a b c d, है ना, कोई शक कोई दिक्कत, चलो इसको मान लेते हैं e f, है ना, और तो किसी चीज़ की जरूरत है ही नहीं। चलो तो अब मैंने कहानी कहाँ से स्टार्ट की, गिवन, पहले मैं कुछ चीज़ें फाइंड आउट करता दूँ। गिवन क्या है कि ए ई इक्वल टू कितना है 30 मीटर, लेकिन ए ई इक्वल टू है क्या, ए ई इक्वल टू है ए डी प्लस डी ई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर मुझे पता है कि डी ई जो है
वो तो बी एफ के बराबर है, और बी एफ कितना है 1.5, 2, तो 1 और 2 से 30 इज इक्वल टू ई डी प्लस 1.5, दैट मीन्स ई डी कितना आ गया आपका 28.5 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपको हाइट दिख रही है ना, ये हाइट मैंने निकाल ली है, और ये हाइट मैंने कितनी निकाल ली है 28.5 मीटर। ठीक है, तो मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको देखने करने में कभी कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत होगी तो फिर सब बेकार हो जाएगा। 28.5 मीटर, और ये रिमेन वाली कितनी है, ये आपको दिख ही रही है सामने 1.5 मीटर। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर पता है, क्योंकि दोनों ही एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में 30 डिग्री ये भी और 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों भी हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, चलो तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। अब हम यहाँ लिख लेते हैं अपनी मेन चीज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना, ताकि हमें दिक्कत नहीं हो। अब देख रहे हो कि हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हमें बेस की रिक्वायरमेंट है, तो हम ये लगा देंगे ना फॉर्मूला। चलो, तो इन ट्रायंगल ए बी डी क्या मैं लिख सकता हूँ, tan 30 डिग्री है ना, तो 10 बनेगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब ए डी अपॉन बेस। बेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी डी। पूरा हो जाएगा ना, ये पूरा हो जाएगा। चलो, tan 30 कितना होता है स्टूडेंट, tan 30 होता है 1/√3, 1/√3। ई डी कितना है आपका 28.5 बी डी। तो क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बी डी इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। ठीक है, यहाँ पर इतनी बात। चलो, अब इतना करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको रब करता हूँ, और अब मैं लेता हूँ ट्रायंगल ए सी डी में, ट्रायंगल ए सी डी में, है ना। चलिए, तो ट्रायंगल ए सी डी क्या आ जाएगा, सेकेंड ट्रायंगल ए सी डी। इसमें भी सेम चीज लूंगा मैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 28.5 अपॉन सी डी। ठीक है, चलो, तो tan 60 कितना होता है स्टूडेंट, ये होता है √3, 28.5 अपॉन सी डी। ठीक है, चलिए, तो क्या मैं सी डी इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 28.5 अपॉन √3। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे फाइनली बस इसको कंक्लूड करना है। कंक्लूड क्या करना है, इसको दिखा देता हूँ मैं आपको। चीज़ों को जोड़ना घटाने वाली बात है, और कुछ नहीं है। आप देखो, गौर से देखो कि बी डी जो कंप्लीट लेंथ है, बी डी इज इक्वल टू क्या बी सी प्लस सी डी नहीं होगी, होगी ना। चलो, तो बी डी आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 28.5 इंटू √3, आपने निकाला ही हुआ है। बी डी तो ये हो गया, बी सी जो है वो है x प्लस सी डी आपने अभी भी निकाला है 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5
√3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। और अब आप इसको कर लीजिए मैनिपुलेट, ताकि आपको आसानी हो चीज़ों को दिखा सकने में। तो x इज इक्वल टू 28.5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3। अगले स्टेप में आप एल्शियम ले लीजिए, एल्शियम लोगे तो ये √3 हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो फाइनली x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। और आप ये करोगे तो 28 दूनी 56 और 1 57, मतलब 57 अपॉन √3। ये आ जाएगा स्टूडेंट आंसर। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, एक चीज़ों को इंडिकेट करना है, तब जाके आपको कंप्लीट मार्क्स अवार्ड होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया हो स्टूडेंट। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।